उस समय ये काम नहीं होना हो, लेकिन शक्ति अपार थी। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है गोरखपुर, आपने नाम सुना होगा। तो शिव के एक शिष्य हुए मच्छिंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ, और गोरक्षनाथ के नाम पे वहाँ का गोरखपुर शहर बसा हुआ है। गोरखपुर शहर जिनके नाम पे बसा है यानी गोरक्षनाथ, तो उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जो शिव के शिष्य थे, सूर्य की रोशनी को हाथ बढ़ाकर फैलाकर सूर्य की रोशनी को उसमें समेट लेते थे, और वो सूर्य की रोशनी स्वर्ण में, सोने में बदल जाती थी। ताकत इतनी ज्यादा। तो जो शिव का शिष्य होता है उसकी ताकत की, उसकी सीमा की कल्पना हम आप जैसे इंसान नहीं कर सकते। परंतु ये जरूर याद रखिएगा कि जो वो कहते हैं हमको उसके अनुरूप ही चलना चाहिए। तो शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी इस कालखंड में शिव के शिष्य हुए साहब हरिंद्रानंद जी, और उन्होंने कहा शिव के लिए शिव की बात करना, शिव को चाहना है। शिव से तो दुनिया चाहती ही रही है, शिव से चाहने का रिवाज बहुत पुराना है। शिव को चाहने की बात करिए। शिव का व्यापार कर तो बहुत लोगों ने किया आज तक, परंतु शिव के शिष्य ने कहा कि महादेव का व्यापार मत करना, क्योंकि हम अपनों का व्यापार नहीं करते, हम अपनों को दिल देते हैं, उनका व्यापार नहीं करते, उसमें दिमाग नहीं लगाते। इसीलिए शिव के शिष्य शिव की चर्चा शिव के लिए करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। और ना तो किसी शिव शिष्य की कोई ऐसी कामना होती है जो जगत में सामान्य लोगों को चाहिए। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मगर याद रखिएगा ये चीजें अस्थाई नहीं होती। आज है कल नहीं रहेंगी, ये भी शाश्वत सत्य है। हम आज जीवित हैं, कल को ये शरीर नहीं होगा, परंतु ये जो जीवित है बोल रहा है, ये जीवात्मा तो रहेगी ही रहेगी। हो सकता है दूसरा शरीर ले, जीवात्मा शरीर बदलती रहती है, परंतु उसकी मौत नहीं होती। तो दुनिया के सम्मान या दुनिया की चीजें कब बदल जाएंगी कोई नहीं जानता। दुनिया का सत्य बदलता है, दुनिया की सुंदरता बदलती है। आज जो लोग आपको चाहते हैं कल आपके दुश्मन हो जाते हैं। जो दुश्मन ही हो जाए तो वो हमारा मित्र था ही कब। लेकिन हमको एक भ्रम होता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो वो मेरा मित्र होगा, हम अगर ऐसा करेंगे तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। परंतु महादेव का चेला इसकी परवाह नहीं करता। महादेव मेरे बने रह जाएं, एकमात्र शिव ही हैं जिनकी सत्यता और जिनकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है तो शिव है। शिव के तत्व को कोई नहीं जान सका आज तक। और सुंदर कौन है तो शिव है। सत्य वो होता है जो आज भी यही सत्य है और हजारों वर्ष के बाद भी यही सत्य होगा। लेकिन हमारा आपका सत्य रोज बदलता है, शिव का सत्य कभी नहीं बदलता। सुंदरता हमारी आपकी बदलती है। आज जो सुंदर है 5 साल 10 साल बाद देखिए तो वो बूढ़े हो गए, चेहरा कुरूप हो गया। तो सुंदरता तो हमारी बदलती ही रहती है। लेकिन कभी आपने सुना है शिव की सुंदरता बदल जाए? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। उनकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। उनकी सुंदरता का, उनकी सत्य का कभी क्षय नहीं होता, कभी घटता नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो साथ लेना है तो वैसे का लीजिए जो सत्य है, जो सुंदर है और जो कभी बदलेगा नहीं। दुनिया बदल सकती है, मुझे इसका गम नहीं है। साहब ने हमेशा शिव शिष्यों को कहा कि मैंने शिव के लिए आपको शिव का शिष्य बनाया है। आदमी के आदमी मत बन जाइएगा। आदमी ही बनना है तो सबसे बड़े वाले का आदमी बनिए। चमचागिरी ही करनी है तो सबसे बड़े की करिए ना, महादेव की करिए।